अब मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, अभी ये क्लियर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डेली फॉरेक्स फोकस। सो टुडे इज 4th of October। ओके, तो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड एक मंथली सपोर्ट में है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। ये एक प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था, जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था एंड मार्केट गिव्स अ बुल मूव अगेन। मार्केट उसी एक पर्टिकुलर लेवल में है। ठीक है, दैट मीन अगर आप लोग अगर देखोगे तो इस लेवल से अगर ब्रेकआउट होता भी है इन फर्दर इन फ्यूचर, तो आप देख सकते हो क्लीन रेंज मार्केट कैन फॉल, कैन गिव अ क्लीन फॉल। बहुत अच्छा एरिया है ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इसको स्ट्रक्चर को समझोगे तो मार्केट लाइक लास्ट 3 टाइम से लाइक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसी एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हो चुकी है। दैट मीन इन अ लॉन्ग फ्रेम अगर हम बात करें, दैट मार्केट इज फॉर्म अ ट्रिपल टॉप। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं कि बार बार मार्केट ट्राई कर रही है उस लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक नहीं कर पा रही है। ओके, हाँ एंड मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फुली बेरिश है। ओके, और अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आओगे तो यही एक पर्टिकुलर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे मार्केट ने जिस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन ली है। ठीक है, दैट मीन यही एक ऐसा एरिया है जो कि मार्केट का एक इम्पोर्टेंट, मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? अब हाँ इसका ब्रेकआउट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है फर्दर तो आपके पास एक्सपेक्टेड लेवल ये 1794 ऐसा समथिंग लेवल है। बट फर्स्ट हमारे पास यही एक लेवल है जो कि मार्केट का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हम लोगों ने लास्ट डे देखा था, कल हम लोग यही देख रहे थे कि प्रीवियसली भी मार्केट ने इसी, जब लास्ट टाइम क्या हुआ था, गोल्ड बहुत ज्यादा फॉल कर रहा था, बहुत ज्यादा फॉल कर रहा था, तो मार्केट ने इसी एक लेवल से डबल बॉटम बनाकर ना, मार्केट ने यहीं पे डबल बॉटम बनाकर 2100 का लेवल टच किया था। याद रखना, ये 2100 या 2000 का लेवल जो पार कर गई थी मार्केट, है ना? तो मार्केट ने इसी पर्टिकुलर लेवल से एक बुल मूव दिया था। इस ही एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने जो एक हाई बनाया था। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बहुत हैं, बहुत बाइंग ऑर्डर हैं इस पर्टिकुलर एक लेवल में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट वॉइस यार, कर देंगे बंदे बताते हैं। मैं ठीक है रिमूव कर दिया, क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में देखोगे डेली में, तो मार्केट इज फॉर्म अ डॉजी। ठीक है, एक डॉजी भी बन रखी है। एंड आप ये देख रख सकते हो कि मार्केट ने, जब तक मार्केट ने ये लास्ट लो ब्रेक नहीं करेगी, दैट मीन मार्केट लोअर लो नहीं बना रही है, दैट मीन मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, मार्केट ने कंटिन्यूशन में फॉल दिया है, रिट्रेस नहीं किया। वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन रिट्रेस, एक थोड़ा बहुत लिटिल बिट बुल मूव आ जाए, सो दैट हमें ये पता लग जाए कि मार्केट एक रिट्रेस कर रही है। ठीक है, तो हम डेली में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई एक थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिख जाए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज नोटिस करोगे। लेट मी रिमूव इरेज ऑल दीज थिंग लाइंस। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि अभी तक का लास्ट लो क्या था मार्केट का। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो लास्ट लो यही था। क्या मार्केट ने अभी तक ये लास्ट लो ब्रेक करा? नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एवरी एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एन लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। यहाँ तक लो था, बट वेयर अगेन अनदर लो, यहाँ पे तो नहीं है कहीं भी, यहाँ पे तो नहीं है कहीं भी। मार्केट इज फॉर्मिंग एन हाई नॉट अ लो। दैट मीन यहाँ पे पावर में कौन आ गए? बायर्स। ये एरिया में बायर्स आ रहे हैं। वंस मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल, है ना? उससे पहले तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? उसके बाद अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाती भी है तो ये विकफिल वाला एरिया भी है, ये ईएमए भी पेंडिंग है ही। क्योंकि यार मार्केट के पास ये ईएमए भी पेंडिंग है, विकफिल वाला एरिया भी पेंडिंग है ना? ये एरियाज तो पेंडिंग है ही अभी, अगर मार्केट ऊपर आना चाहे तो, है ना? एक बार इस चीज को याद रखना। और ऊपर से मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, डॉजीज वाला एरिया। तो ये डॉजी वाला एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये देखो, जब भी मार्केट ने इसी पर्टिकुलर लेवल में ही ओपनिंग क्लोजिंग हो रही थी, मतलब ये ग्रीन वाली कैंडल यहीं क्लोज हुई, यहीं पे ओपन हुई, यहीं पे रेड वाली कैंडल ओपन क्लोज हुई, और यही एक एरिया है। ठीक है ना? 1823 वाला एरिया ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बेस है मार्केट का। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने एक डबल बॉटम जिसको कहते हैं, मार्केट हैज फॉर्म दैट डबल बॉटम है। ये फर्स्ट बॉटम बन गया था, ये सेकंड बॉटम बन गया था। ठीक है, ये नेकलाइन हो जाएगी। अगर ये नेकलाइन का फर्दर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कैन गिव अ क्लीन बुल मूव।
टू दिस लेवल, और इस लेवल में ईएमए है जो आप सबने देख ली होगी। अ, ये रही आपकी ईएमए 4 आवर में। हाँ। ठीक है, ये ईएमए है। और उसी के बाद अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, ये विक फिल भी हो जाएगी एंड फर्दर ऊपर जा सकती है। ये पहला सिनेरियो हम समझ रहे हैं कि अगर मार्केट बुल जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो और आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने एक अ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग। देखो अ, यहाँ पे अगर हम लोग यहीं से एक बुल मूव आया था, यू कैन सी दैट मार्केट ने काइंड ऑफ 61 से रिट्रेसमेंट लेकर एक बुल मूव दे रही है। ठीक है, वंस मार्केट विल क्लोज लाइक बुल कैंडल और एनीथिंग जो कि 61 या 50 या 38 से अबव में या इनके ही पास में क्लोज होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर बुल मूव और नॉट। क्यों? क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका ही क्या होता है। ये चीज समझ आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ। देखो, पहले में मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, मार्केट वॉज गिविंग अ फॉल, रिट्रेस, गिविंग अनदर फॉल, रिट्रेस, giving another fall, and then retrace, and after that giving another fall, and after that what, retrace, and after that is market is forming another low? No, market has formed an high। अगर मैं इसी चीज को ऊपर लेके आता हूँ, that what actual market has done, market has formed an inverted head and shoulder, is it left shoulder head right shoulder? हाँ। Clear है? Is हाँ। it a neckline? यस। Market has given the breakout of this neckline and after that market gives a bull move। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, एंड बहुत अच्छा। और आज ही कल ही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ध्यान दिया करो 12:30 की मूवमेंट, 12:30 की मूवमेंट, उसके बाद एक अच्छा मूव आता है ना। तो आज भी आया था 12:30 के बाद एक बहुत क्लीन, बहुत परफेक्ट मूव आया था, और 11 o'clock भी मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया था, मैंने यहाँ पे कैच भी किया था। मैं 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड देखा करो, स्ट्रक्चर दिखता है। तो 11 o'clock के अराउंड मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे ट्रेड ली थी। यू कैन सी इट्स अ रेजिस्टेंस है, मार्केट रिजेक्ट हो रही थी इस पर्टिकुलर एरिया से, दिख रहा है आप सबको? हाँ। हाँ, उस वक्त जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आई थी ना, ये वाला यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, हाँ। यहाँ पे रिजेक्शन आई थी, उसके बाद ही जब मैंने देखा ना मार्केट फर्दर फॉल करी, तो इसी पर्टिकुलर लेवल से शॉर्ट किया था, 60 पिप्स कैच किए थे। ये ओके। वाला हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे क्लियर हेड एंड शोल्डर था। समझ, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगाई थी मैंने। और 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर आप आओगे तो ईएमए का था शायद से यहाँ पे कुछ, जो कि मुझे याद है 30 मिनट्स में था या 15 मिनट्स में था, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे था ये। अगर ये जो ईएमए से बॉटम में क्लोज हुई थी तो फर्दर फॉल हुआ था बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा मूव था, है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं आप लोगों को यही चीज बताऊंगा, तो मार्केट ने एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बना लिया है, यहाँ पे ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट फर्दर ऐसे ही क्लोज होती है इसके अबव में, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय मूव, जो कि आपको मैंने क्लियर बता चुका हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट का ये लो ब्रेक होने देना, ये वाला सपोर्ट एरिया जो कि है 1821, वंस मार्केट विल ब्रेक दैट 1821, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। इस लेवल का ब्रेकआउट होने देना। क्लियर? इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, जो कि मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल करेगी ना, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो आप ये वाला एरिया कवर कर सकते हो, और फर्दर ये ब्रेक हो जाए तो ये एरिया कवर कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, दैट मार्केट वाज डूइंग अ फिब रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ से भी देखोगे तो मार्केट वाज डूइंग अ फिब रिट्रेसमेंट, या 61 के करीब से ही मार्केट कुछ रिट्रेस कर रही है। ऐसी डॉजी भी बन जाए यहाँ पे, तो डॉजी भी बन गई तो आप क्लीन यहाँ से एक बुल मूव देख सकते हो टू दिस लेवल। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर सेफ साइड चलना भी है, अगर इफ यू वांट टू प्ले सेफ, तो यू कैन, आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल, taking a support of this taking a support of this level, है ना, you can expect a buy move to this level। is it clear? हाँ। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं। तो ये लेवल आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पेयर इज आर US 30। 30, 30 और के अकॉर्डिंग
ठीक है। देखो US30 में देखो क्लीन है कि मार्केट को यहाँ तक तो आना ही है आज, जो कि मैं तो फुल श्योर हूँ कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल में आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला मूव तो डन है। ठीक है। जो कि मार्केट को आना ही आना है। ओके। अगर अगर इसके पीछे का रीजन भी बता ही देता हूँ। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आओगे, है ना, तो यही एक एरिया है जहाँ पे प्रीवियसली भी मार्केट, इन्हीं एरिया से मार्केट ने एक बुल मूव लिया है। आप क्लियर देख सकते हो, बुल बुल बुल, इसी पर्टिकुलर एरिया से बुल, इसी पर्टिकुलर एरिया से बुल, तो मार्केट अगेन उसी एक पर्टिकुलर जोन में है। ठीक है ना। जिस जोन में मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहती है। ठीक है। और वहीं पे ईएमए भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईएमए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, दैट बुल कैंडल हैज ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये चीजें हैं। एंड मार्केट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इज इट अ रेजिस्टेंस और नॉट? यस, इट्स अ रेजिस्टेंस। क्योंकि इतनी बेरिश कैंडल थी तो इसी पर्टिकुलर लेवल में क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। दैट्स वाई नेक्स्ट 4 आवर कैंडल में डॉजी बनी थी। ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट की कैंडल डाउन आई तो मार्केट ने इसी बॉडी के पास में सपोर्ट लिया। लिया है या नहीं लिया? हाँ लिया ना। तो सपोर्ट लिया, एंड इफ यू विल गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, देन यू कैन सी दैट मार्केट हैज फॉर्म रिवर्सल कैंडल्स एंड रिवर्सल स्ट्रक्चर। मार्केट बना रही है, आप लोग देख सकते हो, है ना। मार्केट एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर टाइप बना रही है। मार्केट ईएमए को सपोर्ट एक कर रही है। ठीक है। आपके पास ये वाला जोन बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन, जिसको कहते हैं ना ये जोन, ये बहुत क्लीन जोन है यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल तक। ये, ठीक है। ये जोन बहुत क्लीन है। ठीक है। और क्योंकि मार्केट वाज फॉर्मिंग एन हायर है, आप देख सकते हो बायर्स यहाँ पे कितने स्ट्रांग है। एवरी टाइम मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई, मार्केट इज गॉन डाउन, बट इट्स अ रिट्रेसमेंट एंड अगेन मार्केट गिव्स अ बुल मूव। तो it's showing that market is bull here. So we can expect a buy, very clean buy. Okay. तो बहुत अच्छा मूव है। तो देखो सामने सामने ही हो जाएगा, वो तो मुझे पता है। तो यू कैन सी, बस एक चीज ये है कि मैं प्रमोट नहीं करता कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हाँ यहाँ से बाय करो, ये चीज करो। आई डोंट लाइक दैट। स्टिल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये चीज ऐसा है, क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ कि कैसे प्रॉपर आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि एक्चुअल में मार्केट वाज डूइंग व्हाट एक्चुअल मार्केट इज डूइंग। डिपेंडेंट ना बनाऊं खुद पे। ठीक है ना, मैं कि मैं डिपेंडेंट बना दूं आप लोगों को, ये चीज नहीं चाहता। ठीक है। और एक ना इम्पॉर्टेंट लेवल ये है कि अगर मार्केट, जैसे अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है ना, तो ये जो लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट हिट करके एक ऐसा भी मूव दे सकती है। ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना कि इस पर्टिकुलर लेवल में एकदम से सेल करने मत बैठ जाना। क्लियर है। बाकी तो बाय है बहुत अच्छा, जो कि आपको अच्छा खासा 170-80 पिप्स 200 पिप्स मूवमेंट है, क्लीन है। तो ये हो गया आपका US30, एंड व्हाट एल्स शुड आई डू? ठीक है। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे अभी। ठीक है, अभी ऑयल कर क्या दो ना करना? ऑयल भाई। ऑयल। ऑयल कर दूँ? ठीक है, एक सेकेंड। ऑयल बहुत टाइम हो गया ऑयल ट्रेड नहीं करा, एक बार देख लेते हैं। डेली, वीकली। ऑयल, ठीक है। ऑयल ने कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन एक बुल मूव दिया था, एंड आफ्टर दैट मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है। ठीक है, मार्केट ने डॉजी बनाई थी टॉप में। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन आ रही है, क्लियर है। और if we will use our fib retracement here, then we can expect 50%, मतलब मे बी रिट्रेस करने भी आ सकती है। चलो ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग तो हमें दिख रहा है कि मार्केट रिजेक्टेड हो रही है, रिजेक्शन मिल रही है, और इसी रिजेक्शन के साथ मार्केट इज फॉर्मिंग अ रिवर्सल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ही बन रहा है। यहाँ पे मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट। प्रीवियसली एक बुल मूव था, इस रेड वाली कैंडल डाउन आई थी, इसी पर्टिकुलर एरिया में रेड वाली कैंडल क्यों रुकी? क्योंकि बायर्स थे, और इसी बायर्स वाले जोन में मार्केट पहुंच चुकी है। याद रखना ये चीज। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आओगे, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें ऑयल को, तो मार्केट वाज फॉर्मिंग इन लोअर लो, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट वाज गिविंग इट्स अ हेल्दी डाउन ट्रेंड मार्केट। सो इन दिस टाइप ऑफ हेल्दी डाउन ट्रेंड मार्केट, डोंट गो फॉर बाय। ये आप देखो, जब कभी भी एक बुल मूव आता है, अगर ये बुल मूव है तो इसको प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए ना। जब वो हाई ब्रेक नहीं कर पा रही, दैट मीन इट्स अ डाउन ट्रेंड।
मार्केट हैज गिवन अ बुल मूव, बट ये बुल मूव देखकर लोग पागल हो जाते हैं कि बाय आ गया, बाय नहीं आया, अभी स्टिल डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि लोअर लो फॉर्म हो रहा है। ईएमए देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट हो रहा है, तो इट्स अ डाउन ट्रेंड क्लियर, आप सबको विजिबल होगा जब तक मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर ना बनाए यहाँ पे, जब तक मार्केट एक हायर हाई ना बनाए यहाँ पे, तो जब तक यहाँ पे पागल नहीं बनना आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि भाई मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट इज फॉर्मिंग लोअर लो, जब तक ये रिवर्सल ना बने डोंट गो फॉर बाय। ओके। एंड अब यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया बन जाएगा, अभी तक का लो क्या था ये, तो मार्केट ने किसका लो ब्रेक करा है? अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर चुकी है, क्लियर है। तो मार्केट फर्दर डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ पे एक डॉजी बनी है, ठीक है, जो डॉजी क्या इंडिकेशन दे रही है? ये डॉजी इंडिकेशन दे रही है कि मतलब अभी अगर ये वाली कैंडल ऐसे हाई ही क्लोज होती है ना, हाई क्लोज होती है और इसको ब्रेक कर देती है फर्दर, है ना, तो आप थोड़ा बहुत बुल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को ये लगता है कि मार्केट आर गोना फर्दर फॉल। ठीक है, फॉल के बहुत अच्छे चांसेस है ऑयल के। अब एंट्री, यार एंट्री अगर बोलूँ तो एंट्री अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिल रही है। ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करना एंटर करने के लिए। देखो मार्केट फॉल कर सकती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट फॉल नहीं कर सकती। देखो मार्केट हमेशा फॉल या बाय जाती जाती है, बट एक प्रो, एक प्रोफेशनल बंदा उसमें एंटर इसलिए नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड ढंग का नहीं बन रहा होता। समझ रहे हो ना? बिजनेस तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छा है, बहुत अरे बहुत अदर अदर फदर बिजनेसेस हैं जो अच्छे हैं, बट आप लोग उन बिजनेसेस में क्यों नहीं घुसते हो? क्यों? क्योंकि उसमें आपको रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा होता। आप लोग सोच रहे होते हो ना कि इसमें रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, इस वजह से नहीं घुस रहे होते हो। वरना तो यार करने के तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसी चलती फिरती मार्केट में हाथ नहीं मारना। स्ट्रक्चर देखे समझ आए तो कर लिया करो। अब जो यहाँ पे इम्पल्स लेना चाहे, तो मार्केट ने ये अभी तक का लो सब सारा सपोर्ट था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे भी अगर देखो जो कोई सेल करना चाहे इसी पर्टिकुलर एरिया में सेल कर दो, स्टॉप लॉस जिस ईएमए के अबव में लगा दो, टेक प्रॉफिट यहाँ रख दो। तो ये भी एक अच्छा रेस्टोरेंट वो गेम हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हाँ भाई। ठीक है, हाँ। और ऐसे हम फर्दर करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।